जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली और 13 जुलाई पर सियासी तकरार के बाद अब एक और तारीख को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत किसी खास तारीख के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, और अब आखिर वो कौन सी तारीख है जिसे लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं, जो अहम सियासी पार्टियां हैं, उनकी अपनी अपनी राय है और अपने अपने ऐलान हैं, जिसने जम्मू कश्मीर में शदीद मौसमी हालात में सियासी गर्मी को हवा दे दिया है। आखिर कौन सी वो तारीख? वो तारीख है 5 अगस्त। 5 अगस्त ही वो तारीख है जिसने जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा को बदल दिया, तब्दील कर दिया। 5 अगस्त 2019 को ही पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलाने वाली दफा 370 को खत्म किया गया और मुकम्मल रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुंतकिल कर दिया गया, बांट दिया गया। अब ना जम्मू कश्मीर रियासत है और ना ही उसे पहले वाला स्टेटस हासिल है जो दफा 370 के तहत अंतर्गत हासिल हुआ करता था। इसलिए 5 अगस्त आने से पहले जम्मू कश्मीर की अहम जो सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने इस दिन को एक खास दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जिन्हें कुछ खास पार्टियां शोहदा से ताबीर कर रही थी, यानी शहीदी दिवस मनाने का ऐलान कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें गद्दार कहा गया था। यह तारीख थी 13 जुलाई और अब 5 अगस्त के हवाले से सियासी कोहराम जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है। खास पार्टियां जिसमें कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी या फिर यूं कहें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन्होंने अपने अपने ऐलानात किए हैं। उनकी अपनी अपनी आरा है, राय है इस दिन को लेकर। ना सिर्फ राय है बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये पार्टियां कह रही हैं कि जब 5 अगस्त की तारीख आएगी, यानी 5 अगस्त को वो इस दिन को एक खास तरीके से मनाएंगे। अब खास तरीके से मनाने को लेकर क्या कहा है उन्होंने, वो आपको बताते हैं, वो बयान भी सुनाएंगे। और आखिर इस वक्त उस बयान ने, इन सियासी पार्टियों के नेताओं के दिए गए बयान ने सियासी हलचल को, सियासी रुख को बढ़ा दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है 5 अगस्त के हवाले से, क्या ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, इस वीडियो के जरिए बता देते हैं आपको। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त की तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, यानी काला दिवस के तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मनाने का ऐलान किया है। तारिक हमीद कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती ये सदर हैं, रियासती अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस इस दिन पर वावेला खड़ा करेगी और वो इस दिन जो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, जब उन्हें हक मिला हुआ था 370 के तहत, और उस दिन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी और अपनी मांग को वो दोहराएंगे। सुनिए तारिक हमीद कर्रा ने क्या कहा। ब्लैक डे मनाने का 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है, और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। और फिर उसके बाद बारी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि वो 5 अगस्त के दिन को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व करेगी और इस दिन के मौके पर वो हिकमत अमली मुरत्तब कर चुके हैं और इस दिन को वो काला दिवस के तौर पर, ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं इमरान नबी डार, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। देखिए, बीजेपी का स्टांस तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमसे हमारे हुकूक छीने। अगस्त 5 का जो दिन है, ये हिस्ट्री में जो इट इज़ नॉट ओनली अगस्त 5, बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो कोइंसाइड करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के कमर में चाकू घुसाया गया। वी हैव बीन स्टैब्ड इन द बैक नॉट ओनली ऑन अगस्त 5 बट इससे पहले भी। अगस्त 9 का अगर आप ले 1953 में व्हेन शेर कश्मीर वाज जेल्ड, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में रखा गया, उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया।
उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया। इस डे के मुतालिक वो हम मीडिया के सामने रखेंगे और जो डिसीजन लेना होगा, जिस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे। और बिल्कुल जैसा पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। उधर पीडीपी ने हमेशा की तरह अपना रास्ता अलग चुना है। पीडीपी का रुख साफ रहता है, अलग रहता है। पीडीपी ने इस दिन को बीट्रेयल डे यानी विश्वासघात यानी गद्दारी के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पीडीपी ये मानती है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ विश्वासघात, गद्दारी हुई थी, गद्दारी उनके साथ की गई थी। और उनके पीठ पर पीडीपी यही नहीं रुकती, पीडीपी ये भी कहती है कि उनके पीठ पर यानी जम्मू कश्मीर के आवाम के पीठ पर उस दिन यानी 5 अगस्त को छुरा घोंपा गया था। तो इसलिए वो इस दिन को बीट्रेयल डे के तौर पर, गद्दारी के दिन के तौर पर मनाएंगे। ये ऐलान पीडीपी करती हुई नजर आ रही। पीडीपी के ज़ुहैब मीर हैं नेता, आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके अलावा सुनाते हैं आपको। देखिए, 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। ये बहुत ही खराब बात थी कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए गए बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, बाय द देन गवर्नमेंट, उसको बीजेपी ने स्नैच कर दिया हमसे। और फिर बीजेपी जिसने अपनी स्थापना के साथ ही जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने की राय जाहिर की थी, संकल्प एक तरह से लिया था, और अब उसी संकल्प को मरकजी हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सरकार के बनने के 4 साल के अंदर ही पूरा कर दिया। तो वो ये कह रही हैं कि धारा 300 यानी बीजेपी ये कह रही है कि दफा 370 हटाने के फैसले से जम्मू कश्मीर ना सिर्फ दहशतगर्द और अलगाववाद यानी जो अलगाववाद की राजनीति चलती थी, जो सेपरेटिज्म ज्यादा था जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद, दहशतगर्दी और सेपरेटिस्ट से मुक्त हुआ है। वहां पर अब पोस्टर्स नहीं चस्पा होते हैं, वहां पर अब पत्थरबाजी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ धारा 370 के हटाए जाने की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये बीजेपी का कहना है। और साथ ही साथ बीजेपी ये कह रही है कि हर कोने में विकास की, तरक्की की ऐसी रोशनी चमक रही है जिसमें कहीं काला दिवस का नाम ही छोड़ दीजिए, काला रंग भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी कह रही है कि काला यानी ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व करने की जो दूसरी पार्टियां ऐलान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ब्लैक डे वो क्या मनाएंगे, यहाँ कुछ काला रंग ही नहीं है। तो ब्लैक जहां पलटवार करते हुए बीजेपी दिखाई दे, तो दूसरी तरफ बीजेपी साथ ही साथ अपनी हुसूलियाबियों को उपलब्धता इसे बता रही है, कामयाबी से बता रही है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से बरसों पुरानी जो सियासत थी उससे मुक्त कर दिया जम्मू कश्मीर को। और बीजेपी ने 5 अगस्त को, बीजेपी भी कह रही है कि हम मनाएंगे इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर नहीं, लेकिन यूनिटी डे के तौर पर हम मनाएंगे। यानी तमाम जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, खास पार्टियां या विपक्ष की पार्टी हो या सरकार में रहने वाली बरसर इख्तिदार पार्टी हो, सभी ने इस दिन को अपने अपने तौर पर मनाने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा है कि वो इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। पीडीपी ये कह रही है कि वो बीट्रेयल डे के तौर पर मनाएगी। तो बीजेपी क्यों पीछे हटती? बीजेपी ने भी कहा है कि वो इस दिन को यूनिटी डे के तौर पर मनाएंगे। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है, वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है। और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहां इंसाफ मिला। पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है, ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया।